जय श्री राम। आपका श्री रामचरितमानस में स्वागत है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय ध्वनि बंदी वेद धुनि रामा, मंगल गान निशान सिया रामा। सुन हर सही बर सही विबुध रामा, सुर तरु सुमन सुजान सिया रामा। कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र और सीता जी के विवाह में जो जय ध्वनि, वंद्य ध्वनि, वेद ध्वनि और मंगल गान तथा नगाड़ों की जो ध्वनि बज रही है, उससे जो देवता चतुर देवता हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुंवरु कुंवरी कल भावरी देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। वर और कन्या सुंदर फेरे पड़ रहे हैं, फेरे लगा रहे हैं, भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों को परम लाभ रहे हैं, उन्हें देख करके अपने नेत्रों को सुकून पहुंचा रहे हैं। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहु सो थोरी। इस मनोहर जोड़ी का वर्णन तो कहीं से कहीं तक नहीं किया जा सकता है, इसकी उपमा कहूं तो भी थोड़ी ही होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के लगे खंभों में जगमगा रही है। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। मानो कामदेव और रति छिप करके श्री रामचंद्र जी और सीता जी का अनुपम विवाह देख रहे हो। दरस लाल सास कुछ ना थोरी, परगट तुरत बहोरी बहोरी। उन्होंने उनके दर्शन की लालसा, संकोच दोनों ही कम नहीं है। मतलब उनकी जो देखने की लालसा है, दर्शन करने की जो लालसा है, संकोच दोनों ही कम नहीं है। अर्थात वे चाह भी रहे हैं देखना और छिप भी रहे हैं। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिप रहे हैं। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। सब देखने वाले आनंदमय हो रहे हैं। जनक जी भांति भांति अपनी सुध बुध भूल जा रहे हैं। प्रमुदित मुनि है भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निवेरी। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरों को फिराई है, नेग सहित सब रीत रिवाजों को उन्होंने पूरा किया है। राम सिय सिरो सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि के ही। श्री रामचंद्र जी सीता जी के मांग में सिंदूर भरते हैं। यह शोभा तो किसी भी प्रकार से कही नहीं जा सकती है। अरुण पराग जलज भरनी के, शिशिह भूष यही लोभयामी के। जब श्री रामचंद्र जी सीता जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं तो उसकी उपमा कैसे की जा रही है। कहते हैं कि मानो कमल को लाल पराग अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ में सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के हाथों को कमल और सिंदूर को पराग कहा गया है। श्री रामचंद्र जी की श्यामल भुजाओं को सांप कहा गया है और सीता जी के सुंदर मुख को चंद्रमा का उपमा दी गई है। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हन बैठे के आसन। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठते हैं।